सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह पाठ रहेगा कक्षा 10वीं की जो क्षितिज पुस्तक है। उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत एक पाठ आता है नौबत खाने में इबादत, और इस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो देखिए बालकों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने आपका अधिकांश पाठ्यक्रम जो है पूर्ण करा दिया है, और कुछ भाग बच रहे हैं उनको मैं शीघ्र पूर्ण कराने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ यदि आप उनसे वंचित हैं तो उस आपकी सुविधा के लिए मैं उनका लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। तो इस पाठ में जो बात आती है कि बिस्मिल्लाह खां, आखिर बिस्मिल्लाह खां कौन है, इनके जीवन में इन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए जो हमको प्रेरणा देगा, और कौन से बात इनकी विशेषता रही है, कौन सी खूबियां रही है, इन सारी बातों का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। वैसे आपको नाम सुनते ही ये तो एहसास हो गया होगा कि बिस्मिल्लाह खां किस कारण से प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या उनकी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि वो शहनाई वादक है, और शहनाई के क्षेत्र में उनके मुकाबले कोई भी संसार में, भारत ही नहीं पूरे संसार में उनके मुकाबले कोई जन्मा नहीं है। तो आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व पहले बिस्मिल्लाह खां का संपूर्ण परिचय। तो देखिए बालकों, बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। इनके बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। माता का नाम मिट्ठन तथा पिता का नाम उस्ताद पैगंबर खां। बड़े भाई भी है इनके शमसुद्दीन, और इसके अलावा मामा दो इनको मतलब दो मामा, सादिक हुसैन और अली बख्श। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इनके दोनों मामा जो थे वह शहनाई के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे, और यहाँ तक कि इनका माहौल घर का एक तरीके से कहा जाए कि पुरातन विरासत में मिलना। विरासत से मतलब कोई चीज अगर विरासत में मिलती है तो पूर्वज भी वो काम करते हैं। तो परिवार में एक तरह से शहनाई बजाने का और गाने बजाने का ये कार्य उनका चलता रहता था। अब इनका खानदानी पेशा था, क्या था? शहनाई बजाना इनका खानदानी पेशा था। लेकिन एक बात विशेष गौर करने की है कि खानदानी पेशा था, लेकिन बिस्मिल्लाह खां के बचपन में संगीत के प्रति कोई शौक नहीं था, न सुनने का, न देखने का, न गाने का। इसलिए वो रुचि से इसको देखते नहीं थे। लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हुई कि उनका जो है ध्यान, उनकी रुचि संगीत की तरफ बढ़ी। तो उसका कारण यह है कि जब वो मार्ग में जाते थे, जिस मार्ग से काशी के मंदिर में वहाँ जाते थे ड्योढ़ी में, तो उसी रास्ते में रसूलन भाई और बतुलन भाई, ये दो बहनें थी, गायिका बहनें, इनके संगीत को जब सुनते थे। कौन? अमीरुद्दीन कौन? बिस्मिल्लाह खां। तो इनके संगीत को सुनते थे तो कहीं न कहीं इनके मन में संगीत के प्रति रुचि जागृत हुई, और कई बार अपने साक्षात्कारों में इस बात को बिस्मिल्लाह खां ने स्वीकारा भी है। तो वहां पर हो गई। अब बात आती है अगला, जैसे प्रश्न बन जाता है कई बार, डुमराव क्यों प्रसिद्ध है? तो डुमराव क्यों प्रसिद्ध है? डुमराव एक गांव का नाम है, और उस गांव में एक तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ है, अर्थात उनका जन्म स्थान डुमराव है। दूसरा, डुमराव क्यों प्रसिद्ध है और क्या कारण है? तो दूसरी बात यह है कि डुमराव में एक प्रकार की विशेष घास, कौन सी? नरकट। अब नरकट विशेष घास क्यों कहा इसको, क्या फायदे इसका? तो क्या हुआ कि शहनाई बजाने के लिए एक रीड का प्रयोग किया जाता है, और रीड में जो विशेष प्रकार की एक नरकट घास से वो रीड बनाई जाती है, और वो नरकट घास कहाँ पर मिलती है? वह मिलती है डुमराव गांव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है विशेष बहुतायत मात्रा में। इसलिए ये डुमराव प्रसिद्ध है। दो कारणों से प्रसिद्ध हो गया। कौन कौन से? एक तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है, दूसरा जो शहनाई में एक विशेष प्रकार की रीड का प्रयोग किया जाता है वह नरकट घास, अर्थात नरकट एक विशेष प्रकार की घास होती है जो कि सोन नदी के किनारे पाई जाती है। सोन नदी कहाँ पर है? डुमराव में। इसलिए ये दोनों वजह से डुमराव प्रसिद्ध है। ठीक है। अब संगीत, बिस्मिल्लाह खां की संगीत के प्रति रुचि जागृत होना, ये मैंने अभी बताया था कि पहले उनकी बचपन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मार्ग में जब रसूलन भाई और बतुलन भाई के संगीत को सुनते थे तो निश्चित रूप से उनके हृदय में संगीत के प्रति रुचि जागृत होने लगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कई बार, शहनाई का नाम शहनाई क्यों पड़ा? तो देखो,
सुशीर वाद्य कौन से होते हैं? जिनको फूंक करके बजाए जाने वाले वाद्य, जिनको फूंक के माध्यम से बजाते हैं। ऐसे सुशीर वाद्यों में सबसे ऊपर शाह की उपाधि किसको प्राप्त है? शहनाई को। सुशीर वाद्यों में सबसे ऊपर शाह की उपाधि प्राप्त है शहनाई को। और नए शब्द है, शाह और नए दो शब्द हैं। तो शाह तो क्यों कहा गया? क्योंकि ये सुशीर वाद्य जितने भी है उन सुशीर वाद्यों में एक ये जो है सर्वोपरि सबसे ऊपर इसका नाम आता है शहनाई का, इसलिए इसको शाह की उपाधि दी गई है। और नए का मतलब नरकट। ये नरकट एक विशेष प्रकार की घास जिससे रीढ़ बनती है, उसका प्रयोग इस शहनाई में होता है, इसलिए दोनों को मिलाकर के नाम क्या हो गया इसका? शहनाई। शाह की उपाधि तो सबसे अच्छे वाद्य यंत्रों में है, सुशीर वाद्यों में, इसलिए शाह कहा गया। और नरकट घास का विशेष प्रकार की घास का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोनों मिलाकर के क्या बन गया? शहनाई। एक प्रश्न आता है मंगल ध्वनि का संपूरक है, अर्थात ये शहनाई बजती कब है? हमने कभी शहनाई को बजते हुए देखा होगा तो कहाँ पर बजती है? शादी विवाह, कोई मांगलिक अवसर, इन अवसरों पर शहनाई को शुभ माना जाता है। तो एक तरीके से जाना जाए तो इसको मंगल ध्वनि का संपूरक माना जाता है, क्योंकि ये मांगलिक अवसरों पर इसको बजाई जाती है। और देखो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि बिस्मिल्लाह खान जब शहनाई बजाते थे, उनके मुकाबले संपूर्ण राष्ट्र में या कहे संपूर्ण विश्व में कोई उनके मुकाबले में कोई भी नहीं ठहरता था। लेकिन फिर भी वह 80 वर्ष की उम्र में भी हमेशा ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते थे कि हे अल्लाह मेरे स्वर में वो तासीर पैदा कर दे। और अर्थात वो एक तरीके से ये प्रार्थना जो करते थे, ये कौन सी भावना प्रकट करते हैं कि जानने के प्रति कोई इनको जिज्ञासा। नहीं तो क्या होता है, 2 प्रश्न हमको याद हुए और हम अपने आप को ज्ञाता मान लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ा और ये मानते हैं कि हमारे पूरे समझ में आ गई। जब जिस व्यक्ति को 80 वर्ष हो गए शहनाई बजाते बजाते, उनको भी लगता था कि मुझे और सीखना है, वो सीखने की जो ललक है उनके जीवन भर चलती रही। अब वैसे तो ये अपने धर्म पर कायम रहते थे, अपने धर्म का भी सम्मान करते थे और अधिकतर संबंध इनका काशी से रहा, इसलिए काशी में जो बालाजी का मंदिर है वहाँ के प्रति भी उनकी श्रद्धा रहती थी। अब यहाँ पर इनका जो धर्म से जुड़ाव अगर देखा जाए तो मुसलमानों में जो पर्व आता है मुहर्रम, शोक का दिवस होता है, 10 दिन तक शोक मनते हैं। और उस समय बिस्मिल्लाह खां केवल अपने जीवन में उन 10 दिनों तक वो शहनाई नहीं बजाते थे। उनका मानना था कि शोक दिवस है और इसको वह वहाँ पर शोक के रूप में प्रकट करते थे, बिस्मिल्लाह का इसको नहीं बजाते थे। और पूरी तरीके से सक्रियता से इस मुहर्रम के त्यौहार में वो भाग लेते थे। तो अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां शोक मनाते थे, ये ठीक हो गई, बात हो गई किस पर? मुहर्रम के त्यौहार पर। अब यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की शौक या रुचि की बात की जाए तो बिस्मिल्लाह खां का शौक क्या है, रुचि क्या है, वो देखिए कि बिस्मिल्लाह खां को एक तो कुलसुम हलवाई जो है उसके बनने वाली देसी घी की जो कचौरियाँ हैं वह उसको बहुत प्रिय थी बिस्मिल्लाह खां को, इसलिए वह उन कुलसुम हलवाई की देसी घी की कचौरियों को खाए बिना नहीं रहते थे। और यहाँ तक एक विशेष बात और आती है कि जब कुलसुम हलवाई उन कचौरियों को तेल में डालता था तो उसमें जो आवाज़ निकलती थी छन सी, उस छन की आवाज़ में भी बिस्मिल्लाह खां स्वर ढूंढा करते थे। ये होती है तल्लीनता, अपने संगीत के प्रति, अपने कार्य के प्रति तल्लीनता, कि उसमें भी स्वर ढूंढा करते थे। एक शौक आता है उनका, एक रुचि है सुलोचना की फिल्में देखने का। एक क्या हो गई, सुलोचना एक नायिका है, उनकी फिल्में वो देखते थे। जिस प्रकार किसी प्रकार से वो जैसे फिल्म आई सुलोचना की टाकीज में, उसको तुरंत पैसे की व्यवस्था करके और फिल्म देखने चले जाते। ये 2 शौक उन्होंने कई साक्षात्कारों में प्रकट किया है। अब अपने मजहब के प्रति तो समर्पित थे ही, इसके साथ साथ काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा थी। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन है? बिस्मिल्लाह खां, जो सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। अगर दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान का भाव रख दिया तो कोई अपराध नहीं हुआ,
अपने धर्म के प्रति भी समर्पित है। 5 बजे वक्त की नमाज अदा करना, पूजा पाठ करना, ये सब, और फिर काशी विश्वनाथ के मंदिर पर आना, शहनाई बजाना, ये सब उनकी श्रद्धा भाव को प्रकट करते हैं। अब काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा है। काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा है? क्योंकि काशी में अगर देखा जाए हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, अर्थात सभी धर्मों के लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे का व्यवहार रखते हैं, कहीं पर भी कोई द्वेष या घृणा का भाव नहीं रखते हैं। और इसी का सबसे अच्छा उदाहरण है काशी। क्योंकि काशी में क्या है, काशी में अगर विशेषता देखी जाए तो काशी में कलाधर हनुमान जी का मंदिर है एवं नृत्य विश्वनाथ का मंदिर भी वहाँ पर स्थित है। इसके अलावा काशी में हजारों साल का इतिहास छिपा हुआ है, जहाँ पर लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे से वह निवास करते हैं। पंडित कंठे महाराज भी काशी जी के ही है, तो दूसरी तरफ विद्याधरी रामदास जी और मौजूद्दीन खां, ये जो काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, ये सबका संबंध काशी से ही रहा है। तो काशी में सभी धर्मों के लोग अपने अपने कार्यों में लीन रहते थे और सभी में कोई द्वेष नहीं होता था, कोई घृणा नहीं होती थी। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक काशी है। और इसको हमारी संस्कृति की अगर झलक देखनी है तो काशी में जाकर के देख सकते हैं। पाठशाला मतलब पढ़ने का स्थान, और काशी ही संस्कृति के बारे में पढ़ना है, उसकी पाठशाला देखनी है तो कहाँ जाए? काशी में। ठीक है। अब ऐसे ही कई बार क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खां को एक बार, आपको पता है कि भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। अब भारत रत्न से जैसे ही मिला तो ये सादगी में विश्वास रखते थे बिस्मिल्लाह खां, जीवन में हमेशा सादगीपूर्ण रहना, नहीं तो कई दिखावटी बनावटी इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। तो एक बार इनकी शिष्या ने इनसे पूछा कि बिस्मिल्लाह खां साहब, अब तो आपको भारत रत्न मिल गया, अब तो कम से कम आप इस फटी तहमद को या इस प्रकार सही कपड़े पहन लिया करो, इस तरह की बातें कह दी। तो उनका जो जवाब था वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक था। उन्होंने क्या जवाब दिया कि बिटिया, ये जो पुरस्कार है ये भारत रत्न है, मुझे इस लुंगिया पर नहीं मिला है, ये लुंगिया पर नहीं मिला है। ये अगर व्यक्ति के कहने का तात्पर्य, अगर व्यक्ति के गुण है उसके अंदर, तो व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है, वेशभूषा और ऊपरी आवरण की पूजा नहीं होती है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ठीक है। ये इनके कथन जैसे कहा वैसे कि वैसे रूप में हमको याद करना है, इसको निश्चित रूप से पुस्तक में से याद कर लेना। सन 2000 की बात, अब 2000 में क्या हुआ कि काशी से लगा हुआ इलाका सियासती देखकर कमी खलना। अब वहां तक तो ठीक है, अपन ने क्या कहा था, काशी संस्कृति की पाठशाला है। लेकिन 2000 के आसपास आते आते थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खां को ऐसा लगा कुछ कमियां खली। उनको लगा कि काशी में वो बात अब नहीं है, क्योंकि न तो कुलसुम हलवाई जैसी देसी कचौरियों की बात है देसी घी की, न वे उस बात है, तो कहीं न कहीं उनको कोई कमी भी उनको वहाँ पर एहसास हुआ। और उन्होंने वो सांप्रदायिक जो सद्भावना का प्रतीक काशी है उनमें थोड़ी बहुत उनको कमी लगी। तो इस बात से थोड़े वो दुखी रहते थे, पीड़ा प्रकट करते थे। अब बिस्मिल्लाह खां को जीवन में कई पुरस्कार मिले। कई पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार तो था भारत रत्न, और इसके बाद में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, पद्म विभूषण इत्यादि कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। तो ऐसी महानतम जो विभूति है, ख्याति है बिस्मिल्लाह खां, ऐसे बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 को हुआ। और निश्चित रूप से उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, और ये पाठ भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और निश्चित रूप से इसमें सप्रसंग व्याख्या के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या को किस प्रकार करनी है वो भी एक बार आप देख लीजिए कि इस पाठ की अगर व्याख्या करनी पड़े, हमको कोई बिंदु आ जाए, जैसे काशी संस्कृति की पाठशाला है, इतना भाग आ जाए और उसकी व्याख्या हमको करनी पड़े तो क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि पहले हम प्रसंग लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग के बाद में प्रस्तुत, गद्यांश,
हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत यतेंद्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत पाठ से अवतरित है। इसमें लेखक ने, अब काशी संस्कृति की पाठशाला इस प्रकार का कोई आ जाए शीर्षक, इस प्रकार का गद्यांश जाए तो उसके बारे में हमको बताना। जैसे उसी का हम यहाँ प्रसंग लिख रहे हैं, तो लेखक ने काशी की विशेषताओं का वर्णन किया है। ठीक है, का वर्णन किया है। अब काशी की सारी विशेषताएं जैसे गद्यांश में लिखी हुई है उसके हिसाब से हम पूरा विश्लेषण कर देंगे। यहाँ पर उसको हम यहाँ पर व्याख्या के रूप में लिख देंगे। ठीक है, व्याख्या के बाद विशेष आता है। तो विशेष में हम क्या करेंगे, एक तो भाषा सरल सुबोध व बोध गम्य है, और लिख देंगे यहां पर कई जगह उपसर्ग और प्रत्यय शब्दावली का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग प्रत्ययुक्त शब्दावली का प्रयोग। ठीक है, और यहां पर काशी जो संस्कृति की पाठशाला कही गई है उसका बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये पाठ आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी इसको सुनने के बाद में एक बार आप पाठ का पूरी तरीके से अध्ययन करिए, पूरा समझिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, मैं उसका समाधान निश्चित रूप से करने का प्रयास करूंगा। और साथ में इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।